ये है कि अल्प विकसित देशों की विशेषता। सवाल देखिए, अल्प विकसित देशों की विशेषता क्या है? फोकस करते हैं हम लोग। अल्प विकसित देशों में पहला देखिए, पहला क्या होता है यहां पर पूरी तरह से मैं ही बोल रहा हूं, ठीक है। अल्प विकसित देशों की जो पहली क्वालिटी ये होती है कि यहां पर जो होता है कृषि पर विशेष ध्यान, कृषि पर विशेष ध्यान। दूसरा, औद्योगिकरण की कमी, औद्योगिकरण की कमी। यहां पर सांप्रदायिकता ज्यादा होती है, सांप्रदायिकता ज्यादा होती है। चौथा, अगला क्या चीज है? अगला ये है कि इस तरह के देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। जीडीपी पर नहीं जाना है, अगर जीडीपी पर जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। आप हमेशा पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। यहां पर कैपिटा इनकम क्या होता है? कम होता है। दूसरा, यहां पर अगला, मतलब हमेशा बार बार दूसरा ही बोलता हूं, लेकिन इसके बाद दूसरा, ठीक है। दूसरा ये यहां पर भौतिक संसाधन की कमी होती है, भौतिक संसाधनों की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद ऐसे देशों में जनसंख्या अधिक होती है। और भारत में, भारत एक और इसमें चीज, साक्षरता में कमी होती है। और अगला, रूढ़िवादिता में कमी, अधिकता होती है। अब एग्जाम्पल के लिए समझिए, इतना सारा एग्जाम्पल। कृषि पर विशेष ध्यान, औद्योगिकरण में अधिकता, सांप्रदायिकता अधिक होती है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है, भौतिक संसाधन की कमी होती है, जनसंख्या अधिक होती है, और रूढ़िवादिता अधिक होती है, और साक्षरता कम होती है। यही हाल भारत के हालात हैं। भारत के हालात को अगर आप देखें तो भारत की जीडीपी अधिक है, लेकिन वहीं अगर पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करें भारत की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, तो भारत का प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। लेकिन वहीं भारत की जीडीपी अधिक है, लेकिन पर कैपिटा इनकम कम है। तो भारत या तो अल्प विकसित में आता है या तो विकासशील में आता है। और भारत में सबसे बड़ी इन सारी प्रॉब्लम की अगर कोई जड़ है तो वो जड़ है जनसंख्या। इसको लेकर योगी जी एक नया प्रपोजल लेकर आए थे जिसका नाम था जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम। उस पर मैं पूरी तरीके से योगी जी को सपोर्ट करता हूं, ठीक। और बहुत अच्छा अधिनियम था, लेकिन उसमें एक और अगर चीज इनपुट कर दे योगी जी, क्या उसमें सांसदों और विधायकों को भी अगर जोड़ दें तब तो सोने पे सुहागा, ठीक। लेकिन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उतने के लिए पूरी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण बिल के लिए उनको पूरी तरीके से सपोर्ट मैं कर रहा हूं, क्योंकि भारत में ज्यादातर समस्याओं की जड़ क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। जिस दिन भारत में जनसंख्या नियंत्रित हो जाए, देखिएगा आधे से ज्यादा प्रॉब्लम, ये समस्याएं क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। क्योंकि भारत की जीडीपी जितनी अधिक है ना, अगर जनसंख्या कम होती ना तो भारत ओईसीडी देश में शामिल होता, ओईसीडी देश में भारत शामिल होता। तो इन सभी में से कोई अगर एग्जाम में आ जाएगा विकल्प के रूप में, तब कोई कर लीजिएगा, वो किसके लक्षण हैं? अल्प विकसित देशों के, ठीक है। अगला क्वेश्चन,